नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, दाग धुल गए क्या? टी20 में टीम इंडिया ने उसे शानदार आगाज किया और रंगीन कपड़ों में अंग्रेजों के खिलाफ जीत भी दर्ज की। कुछ हद तक उस जख्म पर मलहम लगाने की भी कोशिश की जिसकी टीस आज भी भारतीय प्रशंसकों के दिल में है। तो क्या धोनी के धुरंधर सफेद कपड़ों में लगे दाग को रंगीन कपड़ों में छिपाने की कोशिश में लगे हैं, या फिर टी20 के जीत के बाद दाग धुल गए? For the second India win. भारत के लिए पुणे का मैदान यादगार रहेगा, क्योंकि पहली बार पुणे के सहारा स्टेडियम में कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जा रहा था, जहां माही के मतवालों ने आगाज जीत के साथ किया और यह पक्का कर दिया कि कम से कम टेस्ट सीरीज के बाद टी20 के सीरीज में तो हार नहीं मिलेगी। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे टीम इंडिया ने लहराया पुणे में जीत का परचम। टेस्ट में पीटे, दनादन में दिखाया दम, जख्म पर जीत का मलहम, सफेद कपड़ों पर लगे दाग, क्या रंगीन कपड़ों में छिप गए? टेस्ट क्रिकेट में एक के बाद एक हार झेलने वाली टीम इंडिया जैसे ही सफेद कपड़ों की जगह रंगीन लिबास में उतरी, सब कुछ बदल गया। टी20 का आगाज माही के मतवालों ने जीत के साथ किया। Win with 13 balls left. This is as comprehensive a T20 win as any you will see. हालांकि टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने के फैसले ने एक बार हैरान तो किया, लेकिन तुरंत ही अश्विन ने इंग्लिश टीम का पहला विकेट लेकर कप्तान के फैसलों को दुरुस्त करार दिया। लेकिन इसके बाद राइट और हिल्स के बल्ले से ऐसे रन बरसने शुरू हो गए जैसे मानो दोनों ने सोच लिया था कि धोनी का यह फैसला राइट नहीं, रॉन्ग है। That's put away. Has he got enough bat on that one? पहले 10 ओवर के बाद तो अंग्रेजों ने स्कोर बोर्ड पर 89 रन खड़े कर भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर शिकन ला दी। लेकिन यहां से खेल ने करवट बदली। जैसे ही गेंदबाजी आक्रमण पर युवराज को लगाया गया, यूवी ने मैच पलट दिया। अपने 4 ओवरों में यूवी ने इंग्लिश बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। हेल्स, राइट और मॉर्गन की अंग्रेजी त्रिमूर्ति को यूवी ने अपना शिकार बनाया। और भारत को मैच में वापस ला खड़ा किया। नतीजा ये हुआ कि जो इंग्लिश टीम 190 के आसपास जाते दिखाई दे रही थी, वो महज 157 पर सीमित रही। पुणे की पाटा विकेट और उस पर से ड्यू फैक्टर के बीच ये स्कोर कहीं से चुनौतीपूर्ण नहीं दिख रहा था, और हुआ भी ठीक वैसा ही। गंभीर और रहाणे की नई सलामी जोड़ी ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। चार ओवर के अंदर ही स्कोर को 40 के पार कर दिया। हालांकि ब्रेसनेन के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने विकेट इंग्लिश गेंदबाजों को तोहफे में दे दिए। लेकिन इसके बाद गेंद से कमाल दिखाने के बाद यूवी अब बल्ले से अंग्रेजों की धुनाई करने लगे और महज 21 गेंदों पर 3 छक्कों के साथ आतिशी 38 रनों की लाजवाब पारी खेली। और अंग्रेजों की गिरफ्त से मैच काफी दूर ले गया। हालांकि यूवी के आउट होने के तुरंत ही बाद कोहली भी पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद कप्तान माही और रैना ने पारी को आगे बढ़ाया। जीत से कुछ ही देर पहले भारत को रैना के तौर पर झटका लगा, लेकिन माही पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। धोनी के शॉट ने जीत पर मुहर लगा दी और दनादन के दंगल में दिलाया शानदार आगाज। पर क्या ये रंगीन कपड़ों में मिली जीत सफेद कपड़ों में लगे दाग को छिपाने के लिए काफी है? सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्य न्यूज़। जी हां, इस जीत के बाद यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दाग धुल गए हैं। एक नजर डाल लेते हैं इस मैच के स्कोर कार्ड पर। और स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए
भारत और इंग्लैंड के बीच की पहला T20 मुकाबला पुणे में खेला गया, जहां पर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की। हिल्स के शानदार 56 35 गेंदों पर और राइट के बेहतरीन 34 रन 21 गेंदों पर बनाने के बाद इंग्लैंड ने 157 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। युवराज सिंह को 3 विकेट मिला, अशोक डिंडा को 2 कामयाबी हासिल हुई। जवाब में भारतीय टीम ने 17.5 ओवर में स्कोर हासिल कर लिया, 158 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर। युवराज सिंह ने 38 रन बनाए, सुरेश रैना ने 26 रन बनाए। ब्रेसनन को 2 विकेट, राइट को 1 विकेट, तो 5 विकेट से भारत ने यह मैच जीता, 1-0 से सीरीज में आगे होंगे। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजी आंकड़ों पर। बल्लेबाजी आंकड़ों की बात करें, पहला नाम युवराज सिंह का आता है। मैन ऑफ द मैच रहे, 38 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया युवराज सिंह ने। 2 चौके और 3 शानदार छक्के युवराज सिंह की पारी से देखने को मिले। बेहतरीन बल्लेबाजी युवराज सिंह की। वहीं सुरेश रैना ने 26 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया। 1 चौका और 1 छक्का रैना के बल्ले से। धोनी ने 24 नाबाद रनों की पारी खेली, 21 गेंदों पर 2 चौके लगाए अपनी इस पारी के दौरान कप्तान माही ने। विराट कोहली 21 रन 17 गेंद, 2 चौके लगाए विराट कोहली ने भी, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए थे मेकर की गेंद पर कोहली। वहीं बात अगर रहाणे की जाए, 13 गेंदों पर 19 रन, जबरदस्त आगाज दिलाया था रहाणे ने। 2 छक्का लगाया था अपनी इस छोटी सी लेकिन आकर्षक पारी में। रहाणे के अलावा जोड़ीदार गौतम गंभीर ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 16 रन बनाए 16 गेंदों पर, 3 चौका गंभीर के बल्ले से भी देखने को मिला। तो कैसा रहा इंग्लिश गेंदबाजों का हाल, उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। इंग्लिश गेंदबाजों की बात करें तो पहला नाम ब्रेसनन का आता है। 3 ओवर में 2 विकेट लिए ब्रेसनन ने, 26 रन खर्च के, इकोनॉमी रेट रहा 8.66 का। शानदार गेंदबाजी टिम ब्रेसनन की। ब्रेसनन के अलावा ल्यूक राइट ने, जिन्होंने बल्ले से भी कमाल दिखाया और गेंदबाजी में भी 1 विकेट हासिल किया, लेकिन इनकी मेहनत पर पानी फिर गया क्योंकि जीत भारत की हुई। 3 ओवर में 24 रन, 8 की इकोनॉमी रेट ल्यूक राइट। वहीं पहला मैच अपना खेल रहे थे मीकर, जिन्होंने 3.5 ओवर में 1 विकेट हासिल किए, 28 रन खर्च किए तेज गेंदबाज मीकर ने। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे गिरे भारत के सारे विकेट्स। Tall man. What's happening here? It goes again, high into the night sky, and taken on the boundary. Very, very nicely judged. Pin drop silence from the crowd. They just want to take another look whether he touched the rope or not. It looks okay. They're celebrating, the England team. This is a huge bowled in. Would have been some bottom edge cry from Meeker. Right, I've enjoyed watching it. This should be a run out. It is. Excellent work in the field there. Raina was down straight away. I don't think there was a run in it. And Dhoni... तो इस तरीके से भारत के 5 विकेट गिरे थे, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी की और मैच जीत लिया। हम रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ खेल संवाददाता अशोक शर्मा मौजूद हैं। अशोक जी, अगर बात की जाए टीम इंडिया की, टेस्ट मैचों में लगातार हार मिली, लेकिन उसके बाद जब बात T20 की आई तो पहले मैच में शानदार आगाज किया है भारत ने। क्या जख्म पर कुछ मलहम लगा है इस जीत के बाद? देखिए, टेस्ट मैचों की हार को T20 सीरीज में भारत हरदम जिस तरह से उसने प्रयास किया है वो सराहनीय है। हालांकि आईसीसी की रैंकिंग का जो सवाल है उसमें भारत इंग्लैंड से ऊपर है, इसलिए उसका प्रदर्शन भी उसके हिसाब से रहा। और इस मैच में युवराज सिंह ने जो खेल दिखाया, उन्होंने टेस्ट मैच की नाकामी को शायद यहाँ भुला दिया और गेंद और बल्ले दोनों से उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। और युवराज सिंह जब इनको गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। आप देख सकते हैं कि 10 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 89 था, 89 रन था, और यहाँ से जो उसका प्रोजेक्टेड स्कोर था वो 170-180 के आसपास लग रहा था। लेकिन 10वें ओवर के बाद जब युवराज सिंह 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए तो उन्होंने जो खतरनाक जोड़ी थी ल्यूक राइट और हेल्स की, पहले उनको पवेलियन भेजा और इसका असर बाद के बल्लेबाजों पर पड़ा। बाद शुरू के जो 10 ओवर थे उसमें 89 रन बनाए इंग्लैंड ने
और बाद के जो 10 ओवर थे उसमें केवल 68 रन बना पाए। इससे इंग्लैंड की पारी जो है वो जो प्रोजेक्टेड स्कोर था उनका 170 के आसपास जाना, वहाँ तक नहीं जा पाया और ये भारत के लिए कम टारगेट मिला। तो युवराज सिंह की गेंदबाजी मैच में टर्निंग पॉइंट रही और उनकी बल्लेबाजी भी, जो उन्होंने 38 रन ताबड़तोड़ रन बनाए, छक्के और चौकों की बरसात की, तो वो उनके मिजाज से जो उनको सूट करता है। वो लिमिटेड ओवर के एक बड़े खिलाड़ी हैं। पिछले विश्व कप में भी वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे भारत की तरफ से, भारत ने विश्व कप जीता था और फिर एक बार T20 के खेल में उन्होंने दिखाया कि लिमिटेड ओवर में युवराज सिंह का कोई सानी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लिमिटेड ओवर में युवराज सिंह का कोई सानी नहीं है, सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ अशोक जी अगर बात की जाए गेंदबाजी पर, हमने पहले भी चर्चा की थी मुकाबला शुरू होने से पहले भी कि गेंदबाजी टीम इंडिया की एक लूप होल हो सकती है, कमजोर कड़ी साबित हो सकती है और कल वैसा हमको देखने को भी मिला कि जिस तरीके से शुरुआत में जबरदस्त धुनाई हुई है, 10 ओवर में 89 रन। हालांकि युवराज सिंह एक अपवाद के तौर पर आए, लेकिन युवराज पर आप हर मैच में आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं क्योंकि युवराज बल्लेबाज हैं, उसके बाद गेंदबाजी करते हैं और कभी कभार युवराज सिंह गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन कर भी सकते हैं, लेकिन आप हर बार उम्मीद नहीं लगा सकते हैं युवराज से। कुल मिलाकर अगर कहें तो एक गेंदबाजी में अभी भी टीम इंडिया कुछ कमजोर दिखाई दे रही है। अशोक जी, युवराज सिंह की गेंदबाजी 4 ओवर में उन्होंने जो कम रन देकर 3 विकेट लिए, तो ये भारत की तरफ से स्पिन गेंदबाजी का उन्होंने अच्छा मुजाहरा किया। अशोक डिंडा भी जो थे वो तेज़ गेंदबाज के रूप में उनका ही प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। तो इस मामले में अश्विन थोड़े अनलकी रहे, उन्होंने ज़्यादा रन खर्च किए और उनको विकेट भी नहीं मिला। तो इस हिसाब से भारतीय गेंदबाजी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो उभरते तेज़ गेंदबाज हैं अवाना को इस मैच में मौका मिला, उनको अपनी क्षमता साबित करनी थी, लेकिन उन्होंने बेहद रन लुटाए और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों पे काफ़ी रन बनाए। तो गेंदबाजी में भारत को सुधार की ज़रूरत है और बल्लेबाजी में सबका कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन एक जो बड़ी पारी होती है और जो है कि वो 20 रन को 40 रन में कन्वर्ट करना, उस पर भी ध्यान देना होगा। रहाणे ने निसंदेह अच्छे छक्के लगाए, लेकिन उनको एक बड़ी पारी खेलनी होगी। अभी भारत के पास 4 T20 मैच खेलने हैं, 2 इंग्लैंड के साथ, ये तो एक मैच हो गया और एक मैच अभी और बाकी है जो कि कल होने वाला है। पाकिस्तान के साथ 2 और T20 मैच है। तो दिसंबर के आखिर तक भारत को 4 T20 मैच खेलने हैं और इस 4 T20 मैच को अगर चारों भारत जीत जाता है तो ICC की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत नंबर 1 टीम हो जाएगी। तो ये भारत के पास बेहतरीन मौका है, इस मौका को भुनाए। भारत टेस्ट मैचों की हार को तभी भुला सकता है जब भारत ICC T20 में नंबर 1 टीम हो जाए और इसके लिए चारों मैच जीतने होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, तभी शायद वो हार की जो टीस है वो कम हो सकती है, जख्म पर मलहम लग सकता है। लेकिन इस मुकाबले की अगर बात करें अशोक जी, जिस तरीके से भारत ने प्रदर्शन किया, युवराज सिंह का आपने बयान सुना होगा, युवराज सिंह ये कह रहे हैं कि मैं एंजॉय करता हूं T20 क्रिकेट को। यानी प्रदर्शन की बात की जाए, खिलाड़ियों की बात की जाए, धोनी ने जैसी बल्लेबाजी की, रहाणे ने जैसी बल्लेबाजी की, लगा ही नहीं कि वही खिलाड़ी हैं ये जो टेस्ट मैचों में खेल रहे थे। तो क्या ये भारतीय खिलाड़ियों के एक साइकोलॉजिकल भी है कि ये T20 या लिमिटेड ओवर में ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए यहां पर इनका खेल बेहतरीन दिखाई देता है। लेकिन जब बात है उच्चतम क्रिकेट की होती है, टेस्ट क्रिकेट की होती है, तो वहां पर ये खिलाड़ी बैकफुट पर जाते हुए नजर आते हैं और जल्दी विकेट भी अपनी फेंक देते हैं। तो क्या एक बार फिर से इस बात को हवा मिल सकती है अशोक जी, युवराज के उस बयान से भी कि मैं एंजॉय करता हूं T20 का क्रिकेट? टीम इंडिया T20 लिमिटेड ओवर में खेलने की वजह से शायद टेस्ट क्रिकेट में फिसड्डी साबित हो रही है। देखिए, भारत का जो क्रिकेट कार्यक्रम है जो ये तो BCCI तय करती है, लेकिन आप देखेंगे कि BCCI ने एक दिवसीय मैचों को T20 मैचों के फॉर्मेट को ज़्यादा रखा है। एक साल में टेस्ट मैच अगर 10 होते हैं तो भारतीय टीम T20 के जो मुकाबले होते हैं, एक दिवसीय मैचों के मुकाबले होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो भारतीय खिलाड़ियों का अभ्यास, चूँकि भारत में अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीम नहीं है, एक ही खिलाड़ी लगभग सभी फॉर्मेट में खेलते हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। और सबसे है कि IPL, आप 1.25 महीने तक IPL खेलते हैं और लगभग भारत के तमाम खिलाड़ी जो राष्ट्रीय टीम में हैं वो किसी न किसी टीम से खेलते ही हैं, तो इसका भी असर पड़ता है। तो BCCI ने जिस तरह से, ये भी आरोप लग रहा है कि पैसा कमाने के लिए BCCI जो कार्यक्रम तय करती है वो बेहद थकाऊ होता है, IPL के मैच आयोजित करती है, T20 के मैच आयोजित करती है, तो इसका असर पूरे जो टेस्ट कैरियर है उस पर पड़ता है। क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय मैचों या लिमिटेड ओवर्स का जो है वो अलग अलग स्वभाव है, उसका नेचर अलग है, उसके खेल की जो तकनीक होती है वो अलग है। तो दोनों खेलों को आप एक साथ नहीं मिला सकते हैं। लगभग दुनिया में हर जगह जब इसका असर होने लगा तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि T20 के लिए अलग खिलाड़ी हैं
और टेस्ट मैचों के लिए अलग खिलाड़ी हैं। तो इस पर भारत को भी देखना होगा कि क्या अगर टेस्ट मैचों में भारतीय टीम जो लगातार हार रही है, क्या उसकी वजह एक दिवसीय मैच और T20 के मैच या IPL मैच है। तो इस बात का विश्लेषण करना होगा और उसके बाद कोई तय फैसले पर पहुंचना होगा, क्योंकि भारत में क्रिकेट जो है वो बेहद लोकप्रिय खेल है और इस खेल की लोकप्रियता तभी है जब भारत जीतता है। अगर भारत लगातार हारते जाएगा तो जो हश्र हॉकी का हुआ वही हश्र क्रिकेट का भी हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी। आपने एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, टीम इंडिया ने जैसा प्रदर्शन किया, बेशक लाजवाब प्रदर्शन, हम भी इसकी तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जैसा भारत ने खेल दिखाया है ये काफी काबिले तारीफ है, लेकिन क्या अंग्रेजों की टीम की अगर बात की जाए, रैंकिंग में भी हमसे नीचे हैं और ये जो टीम है बिल्कुल एक नई टीम थी जो भारत के साथ उतरी थी खेलने के लिए पुणे के मैदान पर, और अगला मुकाबला जो मुंबई में भारत को T20 का खेलना है वहां पर भी यही टीम उतरेगी। तो क्या ये टीम का भी एक फैक्टर है? इसलिए बहुत ज्यादा हमें खुश होने की शायद जरूरत नहीं है अशोक जी, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा तो असली ताकत तभी पता चल पाएगी। देखिए, पाकिस्तान जाहिर है कि जब भारत पाकिस्तान का कोई भी मैच होता है तो उसकी स्पर्धा बढ़ जाती है, या दोनों टीम जीतना चाहती है, कोई टीम हारना नहीं चाहती है। चूँकि राष्ट्रीयता की भावना इतनी प्रबल होती है कि कोई टीम जो है वो हार के अपने देश के और अपने देशवासियों की नज़र में अपना किरकिरी नहीं कराना चाहती। तो ये जो भावना है उससे खेल में उसकी स्पर्धा बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान की टीम आ रही है, जाहिर है काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम भारत का दौरा कर रही है, तो ऐसे में अगर भारतीय टीम T20 का मैच जीत लेती है तो एक मनोबल होगा और इस मनोबल का प्रभाव जो है एक दिवसीय मैचों में फ़ायदा मिलेगा भारत को। पाकिस्तान के खिलाफ जनवरी के बाद 30 दिसंबर के बाद से एक दिवसीय मैच खेलने हैं, फिर इंग्लैंड की टीम आएगी 11 जनवरी से फिर एक दिवसीय मैच खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस जीत का फ़ायदा मिलेगा और भारत एक बार फिर से लिमिटेड ओवर में अपने ग्राफ को ऊपर उठाएगा। और ये इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब इस लय को टेस्ट मैच तक भी अगर रखा जाए। जाहिर है कुछ खिलाड़ी इसमें से टेस्ट के लिए भी सिलेक्ट होंगे, तो उनको इस बात पे ध्यान रखना हो कि जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो उसके नेचर, उसके मिजाज के हिसाब से वो खेलें, तभी टेस्ट मैचों में भारत को तब सफलता मिल सकती है। जी चलिए, बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने, लेकिन उससे पहले हमें उम्मीद करनी होगी कि जैसा आगाज मिला है अंजाम भी वैसे ही मिले और दूसरे मुकाबले में भी भारत इंग्लैंड को बुरी तरीके से मात दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए अशोक जी आपका। तो रुक रहे हैं फिलहाल हम यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं और आपको दिखाते हैं कि युवराज कैसे दिल पर भी राज करने लगे हैं। For the second India win.